आत्मम नमामि, अहम आत्मम शरणम गच्छामि, अहम आत्मम शिवम नमामि, अहम आत्मम परमात्मा ब्रह्मेश्वर माँ अमृत वसुंधरा माँ विश्व गुरु समृत भारती माँ पंच तत्वेश्वर ज्ञातवी नमामि नमेश्वर। पर पिता धरती माँ पंच तत्वों का परिवर्तनशील सत्य अमृत दश दिशा में महासंचालित हो। महाक्रिया शिव नमः शिव नमः शिव नमः शिव। ओम ब्रह्मांड कुटुंब का ईश्वर जी आत्मिक नमामि नमेश्वर। विश्व अमृत सत्य ब्रह्मांड कुटुंब का ईश्वर ये आत्मिक नमामि नमेश्वर। विश्व अमृत लोकेश्वर जी आत्मिक नमामि नमेश्वर। विश्व बाबा महाकैलाश मानसरोवर जी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। 19 अमृतमयी 2023 महासत्य अमृत निर्मातक 7:35 पर आत्मिक प्रणाम, आत्मिक नमन, आत्मिक अभिनंदन समर्पित है। वैश्विक अमृत सत्य दीप का अमृत सत्य प्रकाश विश्वव्यापी हो। परमपिता धरती माँ का अमृत गायन हो। ये ध्यान रखिएगा, धरती माँ परमपिता पंचतत्व बाबा कैलाश मानसरोवर ब्रह्मांड के सर्व अमर देवी देवताओं आत्मशक्तियों से संचालित है ये महासत्य अमृत युग। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी अमृत युग आत्ममुक्ति आत्मोक्ष प्रदायक जीवंत जागृत आत्ममुक्ति आत्मोक्ष प्रदायक महासत्य अमृत युग संचालित है। हमें आपको धरती के सभी जीव प्राणी को परमपिता धरती माँ पंचतत्वेश्वर एवं ब्रह्मांड के सभी अमर देवी शक्तियों से आत्म संबंधी बनना चाहिए, ना कि धरती के मुर्दा की शक्तियों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब 100% आबादी मरे हुए मुर्दों के अधर्मी स्थान से संचालित थी, है नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि कलियुगी को कर्मी स्थान को मोक्ष मिल चुका है, महासमापन हो चुका है। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता 20/9/2010 1:15 पर मोक्ष मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस समय की सभी को शक्तियों खंडित हिंदू मुस्लिम बौद्ध पारसी सिख ईसाई सभी लोग कलयुगी कुकर्मी स्थान के पोषक हैं। अगर आप जिंदा हैं तो, अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो, और आपके मरने के बाद दुर्गति ही होनी है। स्वर्ग नरक जन्नत जहन्नुम से दुर्गति का दिखाने वाला अमृत युग है। हमें आपको आत्मपिता परमपिता परमात्मा के अमृतोकेश्वर जी के आत्मा का शरणागत जाना चाहिए। परमपिता धरती माँ का अमृत युग है। ये ध्यान रखिएगा, परमपिता से वही वार्तालाप कर सकता है, धरती माँ से वही वार्तालाप कर सकता है जो अमृत पुत्र वसुंधरा निवासी बनेगा, जिससे शाखा अमृतहार संपन्न सत्याचारधारी आत्मी संस्कारवान सुमानो बनेगा। पहचानिए आप क्या हैं। क्या आप कहीं खंडित भारतवासी हैं? क्या आप कहीं खंडित हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी हैं क्या? तो आप परमपिता के सहयोगी कभी बन ही नहीं सकते। परमपिता को आप जानते भी नहीं कि कहाँ रहते हैं, निवास कहाँ है इनका। आपकी आत्मा का निवास कहाँ है, जानने का अधिकार है आपको कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, अमृत पुत्र धरती निवासी के रूप में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं आपको अमृत सत्य ज्ञान से परिचित कराऊं। हम लोग सभी जीवित प्राणी अमृत लोकेश्वर अब ब्रह्मांड आत्म कुटुंब का ईश्वर के अमृत पुत्र धरती निवासी हैं। अब बनना चाहिए, न कि खंडित भारतवासी मुर्दा अधर्मिस्तानी और खंडित कुराष्ट्रवासी नहीं है। धरती पर विवाद करके खून की नदियां बहाने वाले, बलि कुर्बानी कर देने वाले और मरे मुर्दे की लाश भक्षण करने वाले चलित कब्रिस्तानी को मानो कि क्या दुर्गति हो रही है। आपको पहचान में आ रहा है? क्या यह जन्म हमें सिर्फ वाद विवाद करने के लिए मिला है क्या? हमारे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वाद विवाद की आत्मा का परम पिता परमात्मा से जीवित में महामिलन, आत्मवार्तालाप, आत्म साक्षात्कार किससे होना चाहिए? परम पिता धरती माँ पंचतत्व से। अरे अपनी आत्मा से आप साक्षात करेंगे तो आपको सब ज्ञान मिल जाएगा। परम पिता धरती माँ का अमृत ज्ञान स्वयं को कि आत्मशक्ति से अगर आप साक्षात्कार करेंगे तो वो खुद ही दे देगी। उसके इतनी शक्तिशाली वस्तु है हमारे आपके शरीर में, आत्मशक्ति जिनको बोलते हैं। अमृत सत्य आत्मशक्ति से संचालित है महासत्य अमृत युग। अमृत सत्य परमात्मा शक्ति से संचालित है महासत्य अमृत युग। और अखंड विश्व रूपी राष्ट्रतंत्र, अखंड अमृत सत्य भारत राज्य तंत्र कायम करना हमारी आपकी प्रमुख आवश्यकता जवाबदारी है। परमपिता धरती माँ का अमृत युग। धरती माँ को ये ध्यान रखिएगा,
धरती माँ को तोप गोला बारूद मिसाइल से घायल करने वाले खंडित कुराष्ट्रवासी। कौन है खंडित कुराष्ट्रवासी? रूस, जेलेंस्की, मोदी जी, जितने भी कुराष्ट्रवासी, कुराष्ट्राध्यक्ष है बाइडेन, जेलेंस्की, शी जिनपिंग, जितने प्रमुख हैं और सभी जिनके पास धरती माँ को चोटिल करने वाले तोप गोला बारूद मिसाइल और परमाणु बम परीक्षण करते हैं, वे कभी भी मोक्ष प्राप्त करते ही नहीं। उनकी मरने के बाद महादुर्गति होती है। परमपिता धरती माँ का अमृत है। कुराष्ट्राध्यक्ष खासकर सुनेंगे। धरती के सभी खंडित कुराष्ट्राध्यक्ष के युग का समापन हो रहा है, याद रखिएगा। आप बचा नहीं पाएंगे खंडित राष्ट्र को। आपके तोप गोला बारूद कुछ नहीं बिगाड़ सकते धरती माँ का, विश्व भारती का। आपको खुद अपने आप को बिगाड़ेंगे। अगर उसका समापन करेंगे तो आप अमृत पुत्र धरती निवासी बनने का आत्मिक सौभाग्य प्राप्त करेंगे। परमपिता धरती माँ का अपरिवर्तनशील सत्य अमृत का, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा दुर्गति कौन होता है? जो धरती माँ को तोप गोला बारूद मिसाइल से घायल करेगा, वो चाहे सैनिक हो, चाहे कुराष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे कुराष्ट्रवासी हो। उन सब की वैश्विक महादुर्गति, प्रमाणित महादुर्गति हो रही है। कभी आप जीवन में सोचते नहीं कि मानवीय आय किस लिए मिली है? क्या वाद विवाद करने के लिए, भाई से भाई के लड़ने के लिए, क्या बलात्कार व्यभिचार के लिए, क्या माँ बहन बेटी की गाली देने के लिए, मरे मुर्दे लाश का भक्षण करने वाले और धन उपार्जन करने वाले, जो धन आपके साथ परमपिता के पास जाएगा ही नहीं, ऐसा धन किस काम का? मेरे पास ऐसा धन है जो प्रतिदिन परमपिता के पास मेरे को पहुंचा देता है। परमपिता से आत्मवार्तालाप करने का एकाधिकार देता है, तभी उन्होंने मेरा नाम रखा है। मेरा नामकरण किसने किया है? परमपिता और धरती माँ ने। परमपिता ने अमृत पुत्र और धरती निवासी, धरती माँ की अमृत गोद में निवास करने वाला विश्व का इकलौता प्राणी हूँ। परमपिता धरती माँ का अमृत हो, कायम हो। पहचानिए, आप भी बन सकते हैं। आप भी विश्व के इकलौते प्राणी बने। अमृत पुत्र धरती निवासी के आत्म सहयोगी, विश्व आत्म भ्राता, वसुंधरा कुटुंबकम में निवास करने वाले, वैश्विक आत्मिक मिलनसारता के साथ साका अमृता संपन्न, सत्य आचरणधारी, आत्मिक सुंदर सुमानो बने और अखंड विश्व रूपी राष्ट्रतंत्र का निर्माण हर हाल में होगा। क्योंकि रोकने का सामर्थ्य कलयुगी होकर भी कुमानों में नहीं है, हो चुका है। उसकी प्रशासिका के अमृतासन पर कौन बैठा है? विश्व गुरु अमृत सत्य भारती माँ। विश्व प्रशासक के अमृतासन पर बैठी हुई विश्व भारती माँ को अमृत पुत्र धरती निवासी का अनंत कोटि शरणागत आत्मिक प्रणाम समर्पित है। परमपिता धरती माँ का अमृत गान हो। विश्व महा अमृत सुमायम आत्मिक नमामि नमः। विश्व महा अमृत सुमायम आत्मिक नमामि नमः। विश्व जगत अम्बिकेश्वरी आत्मिक नमामि नमः। विश्व नव दुर्गेश्वरी आत्मिक नमामि नमः। विश्व 10 महाविद्या अधिष्ठात्री महाकाली महाकालेश्वरी आत्मिक नमामि नमः। विश्व ओंकारेश्वर जी आत्मिक नमामि नमः। विश्व अमृत सत्यनाथेश्वर जी आत्मिक नमामि नमः। विश्व काशी अमृत सत्यनाथेश्वर जी आत्मिक नमामि नमः। विश्व माँ अन्नपूर्णेश्वरी माँ शाकंभरी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व नव दुर्गेश्वरी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व कामरूप कामाख्या ईश्वरी माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। परमपिता धरती माँ का अमृत कायम हो। पहचानिए, परमपिता धरती माँ पंच तत्वों का अपरिवर्तनशील अमृत कायम। माँ विश्व सुलक्ष्मी नारायण आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व जेठ अमावस्या आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व जेठ अमावस्या के अमृत पथ पर्व की आत्मिक बधाई, आत्मिक नमन, आत्मिक अभिनंदन संप्रेषित है। परमपिता धरती माँ का अपरिवर्तनशील सत्य अमृत कायम हो रहा है। नमस्ते। विश्व वक्रतुंडेश्वर श्री गणेशाय, विश्व हृदयश्री, विश्व सिद्धेश्वरी, विश्व शुभेश्वर, विश्व लाभेश्वर जी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। परमपिता धरती माँ पंच तत्वों का अमृत कायम हो। विश्व महाकैलाश मानसरोवर जी, विश्व शिवेश्वर माँ, विश्व शिवेश्वरी माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व कुमारी देवी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व माँ वैष्णव देवी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व कलकत्ते की महाकाली माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व मुंबा देवी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व शारदेश्वरी माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व गायत्री माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व सावित्री माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व विंध्यवासिनी माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व मीनाक्षी देवी आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व कामरू कामाख्या ईश्वरी माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। विश्व अमृत सत्य अधिष्ठात्री विश्व गुरु अमृत सत्य भारती माँ आत्मिक नमामि नमः शिवाय। परमपिता धरती माँ पंच तत्वों का अपरिवर्तनशील सत्य अमृत युग 10 दिशाओं में महासंचालित हो और महाकायम हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।